मैंने कहा था कि अब कोई हीरोगिरी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं था कि इतना बुरा फंसूंगा। एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की सबसे इमोशनल और सबसे बड़ी हीरोइक डेथ के बाद एमसीयू के पास टोनी स्टार्क को फेज 5 में वापस लाने के बहुत से तरीके हैं। एवेंजर्स एंड गेम का वो पल जिसमें हम सभी के फैन फेवरेट सुपर हीरो ने पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, और ये पूरे मार्वल हिस्ट्री का सबसे सैड मोमेंट था। दोस्तों, एमसीयू आयरन मैन के बिना अधूरा सा है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम बात करेंगे उन सभी पॉसिबल तरीकों की जिनसे मार्वल आयरन मैन की शानदार वापसी कर सकता है। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमने मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और हम ये बखूबी जानते हैं कि मल्टीवर्स आखिर क्या कर सकता है। वो किसी भी बीइंग, किसी भी कैरेक्टर को आसानी से किसी भी डायमेंशन से ला सकता है, और यकीन मानिए ऐसे में हमें कोई हैरानी नहीं होगी जब हम डॉक्टर स्ट्रेंज के बनाए गए किसी भी पोर्टल से किसी अल्टरनेट अर्थ के टोनी स्टार्क को उसमें से वापस आते हुए देखें। एमसीयू का ये तरीका हम फैंस को बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं करेगा, पर आयरन मैन की वापसी से हम लोग खुश तो बहुत होंगे। मगर किसी और डायमेंशन के टोनी स्टार्क को इस यूनिवर्स में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। फिलहाल तो इन सब बातों का हम फैंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लिए तो टोनी स्टार्क की वापसी बहुत है, और ऐसे में मल्टीवर्स आयरन मैन को वापस ला सकता है। दोस्तों, किसी भी तरह हम टोनी की डेथ को झूठा साबित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में टोनी की डेथ को झूठा साबित करना मार्वल के दूसरे कैरेक्टर के साथ थोड़ी बड़ी नाइंसाफी होगी। अब भले ही टोनी स्टार्क प्रेजेंट टाइम का हिस्सा नहीं हो सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास के वर्जन्स नहीं हो सकते। एवेंजर्स एंड गेम, लोकी और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया जैसी मूवीज ने टाइम ट्रेवलिंग को बहुत ही शानदार तरीके से हम सबके सामने पेश किया है। एवेंजर्स एंड गेम ने बहुत ही आसानी से समझाया है कि एमसीयू में टाइम ट्रेवलिंग करना कितना आसान हो गया है, और तो और पास्ट के किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट में कैसे पेश किया जा सकता है। गमोरा की डेथ के बाद भी उसकी वापसी, एक ही टाइम में प्रेजेंट और पास्ट की नेबुला का होना, और लोकी की डेथ के बाद भी लोकी की रिटर्निंग इस बात को प्रूव करती है कि आयरन मैन की वापसी कितनी आसान है। बस एक टाइम ट्रेवलिंग और आयरन मैन हम सबके सामने हाजिर। मगर जितना सिंपल हमें ये लग रहा है, ये उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि पास्ट के किसी वेरिएंट को प्रेजेंट में लाने का मतलब है कि टाइम के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ करना। और अब तो कैंग दी कॉन्करर जैसा टाइम ट्रैवलर भी एमसीयू में अपने कदम रख चुका है, तो ऐसे में टाइम ट्रैवलिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग ही एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है जिससे टोनी एमसीयू में दिखाई दे सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का वो सीन तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें टोनी स्टार्क ने अपनी पास्ट की मेमोरीज को होलोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम सबके सामने शो किया था। एमसीयू में आयरन मैन के बहुत सारे सीन्स हैं जिन्हें वो होलोग्राफिक फुटेज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये आयरन मैन की लाइफ के पहले से अनदेखे हिस्सों को दिखाते हुए न्यू फ्लैशबैक बनाने के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। आयरन मैन के फॉर्म में टोनी स्टार्क ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत से दोस्त और कई अनगिनत दुश्मन बनाए हैं। ऐसे में एमसीयू को टोनी स्टार्क की बहुत जरूरत है, खासकर उसके दोस्तों को, और उसके करीबी लोग टोनी स्टार्क को वापस लाने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। वो हर वो तरीका यूज करेंगे जो हमें इम्पॉसिबल लग सकता है, फिर चाहे टोनी एमसीयू फ्लैशबैक के फॉर्म में ही क्यों ना दिखाई दे। अब जबकि टोनी स्टार्क को फिजिकली फॉर्म में वापस लाने के बहुत से तरीके हैं, तो ऐसे में क्या हो अगर उसकी डेथ में कोई चेंजेस किए बिना ही उसे एक टेक्नोलॉजी के फॉर्म में एमसीयू में यूज किया जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई टेक्नोलॉजी की। टोनी स्टार्क जैसे जीनियस के पास बिना किसी डाउट के एक ऐसा रास्ता तो होगा ही जहां वो मरने से पहले खुद का एक एआई वर्जन बना सकता है। ऐसे में टोनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में एमसीयू में होना हम सबको सरप्राइज कर सकता है। टोनी स्टार्क को वापस लाने के बहुत से रास्ते हैं, चाहे वो एक होलोग्राम हो या सिस्टम के अंदर सिर्फ एक आवाज। ये आयरन मैन को एमसीयू में वापस लाने का एक और कदम हो सकता है। दोस्तों, टोनी स्टार्क ने थैनोस का सामना करने से पहले कुछ प्लानिंग तो जरूर की होगी। इतनी आसानी से खुद को सैक्रिफाइस कर देना, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं लगती। एवेंजर्स एनिमेटेड सीरीज में टोनी स्टार्क ने थैनोस का सामना करने के लिए अपनी डैड के बेस्ट इन्वेंशन एस्ट्रल नाम के रोबोट को यूज किया था, तो हो सकता है एंड गेम जैसी मूवीज में टोनी ने ऐसे ही किसी प्लान को यूज किया हो। मगर जो भी हो, हमें टोनी की रिटर्निंग से मतलब है, तरीका चाहे जो भी हो, एमसीयू में टोनी का होना ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक तरफ थैनोस जैसा सुपर विलेन था जिसने एक बेहतर यूनिवर्स के लिए अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन जैसा सुपर हीरो था जिसने अपनी बेटी की बेहतर दुनिया के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया। फर्क बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।